नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वे है आँखों की रोशनी बढ़ाने का सबसे सटीक उपाय। ऐसे उपाय जिनके द्वारा आपकी आँख की रोशनी जो कि कम हो गई है उसकी रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे उपाय जिसके द्वारा आपको यदि चश्मा लगा है तो उस चश्मे को भी उतारा जा सकता है। इस तरह के उपायों को करने के लिए हम दो तरीके के द्वारा इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। पहला है कि कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स बताएंगे जो कि आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे सटीक उपाय जो 4 तरह के होंगे, उसमें से आप किसी भी एक या दो उपाय को करके अपने आँखों की रोशनी को पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इसी को लेकर आगे का डिस्कशन करेंगे। और तो सबसे पहले हम लेते हैं कि आँखों की कमी के क्या क्या लक्षण हैं। तो आँखों की कमी के जो सबसे पहला लक्षण ये देखा जाता है कि यदि आँखों पे चश्मा लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आँखें कमज़ोर हैं। दूसरा ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से भी आँखों पे इफ़ेक्ट आता है और आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा ये है कि यदि दूर या नज़दीक का जो भी विज़न है वे अगर कम है तो उसकी वजह से भी आँखों की कमज़ोरी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा रात में कम दिखाई पड़ना या विज़न में कुछ डिफरेंस का आ जाना, ये बताते हैं कि आँखों में हमारे कमज़ोरी शुरू हो चुकी है। तो आँखों की कमज़ोरी के पीछे क्या क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल्स का ज़्यादा यूज़ करना आँखों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हो रहा है। और इसके अलावा जो है ज़्यादा समय तक टीवी देखना या लाइफ स्टाइल का चेंज हो जाना, ये सब हमारी आँखों की कमज़ोरी के मुख्य कारण हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमें सबसे पहले ये अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल चेंज करने से निश्चित है कि हमारी आँखों की रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। और उसके लिए जो अब बेसिक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वे ऐसे उपाय हैं जिनका कि आप अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे उपायों में सबसे पहला है, जैसे आप सौंफ और खीरे को मिक्स करके उसका लेप बना लें और उस लेप को आँखों के ऊपर लगाएं। आंखें बंद करके कुछ देर लगा के 10-15 मिनट लगाने के बाद उसको हटा दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा है कि कॉड लिवर ऑयल को लेकर आप अपने आँखों के आसपास मसाज करें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप एलोवेरा जूस का यूज़ कर सकते हैं। ताज़ा एलोवेरा जूस हो, उसमें उसके कवर को निकाल के आप उसका पल्प निकाल लें और उससे 20 ग्राम तक एलोवेरा जूस बनाकर आप उसका एक दिन में उपयोग कर सकते हैं। उससे भी आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी। अब मैं आप सभी को आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए जो प्रमुख उपाय हैं, जिसमें कि 4 मुख्य रूप से मैं आपको बताऊंगा, इसका इस्तेमाल करके, इसमें चाहे आप एक का इस्तेमाल करें चाहे 2 का इस्तेमाल करें, ये निश्चित है कि आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाएगा। और क्योंकि इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं काफ़ी लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट को अप्लाई करने के बाद, ये चीज़ों को बताने के बाद। तो पहला उपाय है ममरा बादाम का मिश्रण। ममरा बादाम आप मार्केट से ले सकते हैं। 100 ग्राम ममरा बादाम ले लें, 100 ग्राम मिश्री ले लें और 100 ग्राम गाय का देसी घी ले लें। ये तीनों को मिक्स करें और साथ में जो है 10 ग्राम काली मिर्च लेकर इन सबको मिक्स करके और एक चांदी के या संगमरमर के बर्तन में डाल दें। और डालने के बाद आप उसको अनाज के अंदर गाड़ कर रख दें लगभग 40 दिन तक। 40 दिन के बाद आप उसको उस अनाज में से निकालें और इस
मिक्स को 10 ग्राम 8 से 10 ग्राम तक लेकर आप पर डे यूज़ कर सकते हैं। ये सुबह सुबह आपको यूज़ करना है, जिसमें कि बासी मुंह आपको ब्रश करने के बाद आप इसको 1 चम्मच लेकर खा लें और उसके बाद घंटे से 2 घंटे तक गैप करें, कुछ भी ना लें, और फिर एक नॉर्मल आहार लेना शुरू कर दें। तो इससे आपको आँख की रोशनी को बढ़ाने में और यहाँ तक कि चश्मा उतारने में भी मदद मिलेगी, ये कंफर्म है। अब दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे है गाजर, पालक और चुकंदर, तीनों को ले लें। जैसे 1 पाव गाजर ले लें और 1 पाव पालक ले लें और 2 चुकंदर ले लें, उनको काट के उनका जूस बनाएं और वे जूस बनाने के बाद 1 गिलास जूस पर डे आप इस्तेमाल करें। ये स्पेशली आपको सर्दी के दिनों में ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और उसको 1 महीने तक कंटिन्यू यूज़ करते जाएं। तो इसके द्वारा भी आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आपके आँखों में जो विटामिन्स या मिनरल्स वगैरह की कमी है वह भी दूर हो जाएगी और आँख में फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वे है योगा या प्राणायाम से संबंधित, जिसमें कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट तक ज़रूर करें। और उसके अलावा आप हाथों के, ये देखें स्पेशली ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप प्रेशर डालें, 1, फिर हटा लें, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, ये 5, फिर 6, ऐसे करते हुए इस पॉइंट पे आप 100 बार प्रेशर डालें। इस हाथ में आपने डाला, अब इस हाथ में आ जाइए, यहाँ भी उसी जगह पे ये देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर 100 बार डालेंगे। 100 बार डालने के बाद अब आप पैरों में आ जाएंगे और पैरों में भी ये अंगूठे के जस्ट बगल वाली जो उंगली है और ये तीसरी उंगली है, इसके बीच वाला जो पॉइंट पैरों का होगा वहाँ भी आप 100 बार इसको प्रेशर डालेंगे। कम से कम 1 सेकेंड प्रेशर देने के बाद आप वहाँ से हटा लेंगे। फिर इसी तरह दूसरे पैर में भी प्रेशर डालेंगे और उसको भी 100 बार होने के बाद आप वहाँ से हटा लेंगे। तो ये तीसरा उपाय है। और इसके अलावा जो चौथा उपाय है वह न्यूरोथेरेपी के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, उसका भी आप इस्तेमाल करके अपने को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं और आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए जो और अच्छे उपाय हैं वे है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अपनी आँखों को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम ठंडे पानी के द्वारा धुलें। और तीसरा है कि नशे से बचने का प्रयास करें, स्पेशली स्मोकिंग से। तो इससे भी आपको आँखों को स्वस्थ रखने में बहुत मदद मिलेगी। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो कि सबसे ज़्यादा असरदार है। ममरा बादाम का यूज़ करने के साथ अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो 100% आपको रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे सबसे पहले कान के पास पाउडर लगा देंगे, एक तरफ कान के जस्ट नीचे वाली एरिया है, और यहाँ भी कान के पास पाउडर लगा देंगे, कान से नीचे तक आएंगे। अब इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ से 20 बार नीचे की तरफ आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सिर्फ 20 बार आप इधर आएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस हम करेंगे दूसरी तरफ, और इधर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे 20 बार कर लिया। 20 बार करने के बाद हम पेशेंट को सीधे लेटा देंगे। सीधे होकर लेट जाओ। अच्छा,
अब लेटने के बाद अब ये ऐसे करके हाथ को रखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे 2 बार हुआ, ऐसे 16 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए इसको 16 बार पूरा कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फिर लास्ट 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। थर्ड स्टेप है, आप उठ के पलट के लेट जाओ। पेशेंट को पलट के लेटा देंगे। लेटाने के बाद अब यहाँ पर एक उंगली रखेंगे और यहाँ से आएंगे नीचे। 1 2 3 4 ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से होते हुए नीचे तक आए और ऊपर चले गए। ये थोड़ा प्रेशर के साथ होगा, फिर यहाँ तक आए फिर ऊपर चले गए। ऐसे करके आपको यहाँ पे देना है 20 बार, 20 टाइम्स। यहाँ से नीचे आना है, फिर यहाँ ऊपर चले जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है। ऐसे करके आप करेंगे यहाँ पे 20 बार। 20 बार होने के बाद फिर पेशेंट को सीधा लेटा दिया जाएगा। आप सीधे लेट जाओ। अब जो है पैर के नीचे तकिया लगाएंगे ऐसे। अब हाथ को ऐसे रख देंगे और यहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 सेकंड का होगा प्रेशर। फिर ऊपर करके हाथ फिर दोबारा वहीं पे देंगे 6 सेकंड के लिए। ठीक है, ये हुआ 6 सेकंड। फिर ऊपर किया हाथ, फिर दोबारा दिए 1 2 3 4 5 6 फिर चौथी बार 1 2 3 4 5 6 ये 4 हो गया। ये पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 8 बार। अब ये पूरा एक कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट। ये न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के माध्यम से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं और इनका आप उपयोग करके देखें। ये जितने भी उपाय आपको बताए गए हैं इन सब का
उपयोग करके आप अपने आँखों को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं, उसकी रोशनी बढ़ा सकते हैं, चश्मा उतार सकते हैं। और इस उपायों का आप अपने लाइफ में यूज़ करें और फ़ायदा उठाकर कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, कि किस तरह से लाभ मिला। धन्यवाद।